हेलो स्टूडेंट, आपका सनशाइन क्लासेज में स्वागत है। मैं आज आप क्लास 4th के मैथ्स ओलंपियाड के क्वेश्चंस कराने जा रहा हूं, जिसमें आपको बहुत हेल्प मिलेगी। चलिए, पहले पहला वाला क्वेश्चन क्या था, सम इज ऑलवेज डैश द नंबर बीइंग एडेड। अगर ये कहना चाह रहा है कि अगर हम इसमें कोई भी नंबर ऐड करते हैं, जैसे जैसे ये कहना है ऑलवेज बीइंग एडेड एक्सेप्ट इफ द नंबर बीइंग। अब देखिए, कोई भी मैंने नंबर लिया, जैसे 2 + 4 लिया, ये क्या होगा, 6 होगा, है ना। अब ये नंबर जो दोनों ये नंबर से ये क्या है, बड़ा है ना। और अगर मान चलो इसने कहा है सिवाय जीरो के, अगर जैसे मैंने 2 + 0 कर दिया, अब देखना इसका नंबर क्या आएगा, 2 आएगा। ये इन दोनों से बड़ा तो हुआ नहीं हुआ, केवल इससे बड़ा हुआ, इसके बराबर हुआ। अब मैंने 3 + 5 लिया, इसका आंसर कितना आएगा, 8। तो 8 जो है वो दोनों से बड़ा है। मैंने 2 + 6 लिया, ये 8 आ गया, 8 जो है दोनों से बड़ा है। तो इस वाले नंबर में इसलिए बोला जाएगा ग्रेटर और जीरो, यानी कि कहना चाह रहा है कि किसके एडेड से, मतलब जीरो को छोड़कर बाकी सारे नंबर क्या होंगे, मतलब प्लस करने पे क्या होंगे, बड़ा होगा। इसलिए इसका आंसर ग्रेटर और जीरो आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। ये क्या लिखा हुआ है, इफ़ वी चेंज द ऑर्डर ऑफ द नंबर बीइंग एडेड। हम नंबर को चेंज करके उनका ऐड करते हैं। जैसे 2 + 3 मैंने करा, और फिर मैंने एक साइड में करा 3 + 2, तो आंसर दोनों का सेम। मैंने करा 4 + 5, और फिर एक साइड में किया 5 + 4, दोनों का नंबर सेम, सम सेम, सम हमारा सेम आएगा ऐड करने पर। तो सम ही होता है उसको सम, और सम क्या है ना, चेंज नहीं होता, डज नॉट चेंज। मतलब वी ऑर्डर डैश डज नॉट, क्या चेंज नहीं होता, बस यही है, सम जो है वो हमारा चेंज नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन ऊपर आइए। अब देखिए, जीरो में हम किसी नंबर को जोड़ते हैं तो वही नंबर आता है, तो 3 3 4 5 6 जिस जगह भी होगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, इफ़ वी ऐड डैश टू एनी नंबर। अगर हम कोई भी नंबर ऐड करते हैं तो सम रिमेन द सेम, हमारा सम सेम रिमेन सेम रहेगा। जैसे मान लो मैंने 5 में जीरो ऐड किया तो सेम रहेगा। 7 में जीरो ऐड किया, 7 रहेगा। 3 में जीरो ऐड किया, 3 रहेगा। तो इस तरीके से ये पूछना चाह रहा है, तो क्या होगा हमारा, जीरो। जीरो अगर किसी भी नंबर में ऐड करते हैं तो वह सेम रहता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, इफ़ वी ऐड डैश टू एनी नंबर। अगर हम कोई भी नंबर में क्या ऐड करें जो उससे सक्सेसर, सक्सेसर का मतलब है एक आगे आना। 2 के बाद +1 करेंगे तो हम कितना आएगा, 3। 9 में +1 करेंगे तो कितना आएगा, 10। तो यानी कि 2 के बाद जो आ रहा है, 9 के बाद जो आ रहा है, 5 के बाद जो 6 आएगा, +1 करके ही आएगा। तो इसमें +1, यानी कि हम 1 ऐड अगर करते हैं किसी भी नंबर तो वो क्या आ जाता है, सक्सेसर हो जाता है। इसका आंसर हो जाएगा बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। अगर हम +1 किसी में करेंगे तो देखना कितना आएगा, 4 3 2 5 है, तो 4 3 2 6 हमारा इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 में देखिए, इसमें कह रहा है एडेड एडेंड प्लस एडेंड इज इक्वल टू सम। सम हमारा कब हो सकता है, माइनस से तो सम आने से रहा हमारा, माइनस से तो हमारा सम आने से रहा। ऊपर देखिए, ये सब्ट्रैक्ट, सब्ट्रैक्ट से आएगा, डिफरेंस से नहीं आएगा हमारा, आएगा तो किससे आएगा, केवल एडेंड सम, यानी कि यानी कि ऑप्शन नंबर ए। पिक आउट, पिक द ऑड आउट वन, यानी कि ऑड वन आउट करना है हमें। ऑड वन आउट का मतलब हो गया, जैसे सम माने मतलब जोड़ना ही होता है, प्लस माने भी जोड़ना होता है, इंक्रीज माने भी बढ़ना होता है, डिफरेंस मतलब होता है कम होना। तीनों का मतलब क्या होता है, प्लस प्लस प्लस। तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑड वन आउट में निकालना है। ऑड वन मतलब तीनों से अलग हो, तो वही डिफरेंस। इसका आंसर हमारा क्या रहेगा, डिफरेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम। 9 वाले क्वेश्चन का अब करना स्टार्ट कर रहे हैं। देखिए, द ऑन एडिंग टू नंबर, कोई भी हम दो नंबर को ऐड करते हैं, मतलब हमारा कहने का मतलब कोई भी दो नंबर को हम ऐड करते हैं, जैसे 2 और 3 हमने ऐड किया, तो इसको क्या बोलेंगे, सम करिए इसका। तो बस इसका आंसर क्या हो जाएगा, उसको क्या बोला जाता है, बस ये बोलता है उसके आंसर को क्या होगा, सम बोला जाता है। चलिए नेक्स्ट, अब ये कह रहा है दो नंबर टू बी एडेड, मतलब द नंबर टू बी एडेड आर नोन एज। फिर से, द नंबर अगर कोई भी ऐड किया जाता है, मतलब ऐड किया तो उसको ने एडेंड, क्या होता है, एडेंड। चलिए क्या कह रहा है, 11 वाला क्वेश्चन देखिए अब आप।
11 बोला है व्हाट इज द एस्टिमेटेड सम, एस्टिमेटेड सम, एस्टिमेटेड सम राउंडिंग ऑफ द नंबर टू द नियरेस्ट टेन, नियरेस्ट टेन के लिए बोला है तो लास्ट वाला डिजिट देखना है हमें, यानी कि वंस वाले डिजिट को हमें देखना है। इनके सब के नियरेस्ट वन निकालेंगे। नियरेस्ट वन करना आपने सीखा ही है, 4 3 5। अब ये 3 जो चेंज होगा वो किसकी वजह से होगा, 5 की वजह से। जैसे मैंने अब ये बोला तो ये 35 का क्या बन जाएगा, 40। अब जैसे ये लिखा हुआ है 50 7 23, और 23 3 की वजह से कितना रहेगा, 20 रहेगा। जैसे लिख रहा है 7 3 7 5 8। अब 5 8 जो है वो हमारा क्या हो जाएगा, 60 हो जाएगा। फिर इसकी वजह से कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। अब इन सबको ऐड करेंगे तो क्या होगा, 0 6 और 2 8 8 और 4 12 कैरी 1 8 8 और 7 15 15 और 5 20 कैरी 2 3 और 3 6 6 और 2 8 कैरी 1 6 6 और 7 13 13 और 4 17। तो इसका आंसर मुझे लग रहा है 17 80 20। ठीक है, ये गलती कर गई, 6 और 2 8 20 वाला आंसर है। 17 इसमें आ नहीं रहा, 12 यहाँ से ले, 8 और 7 15 15 5 20 यहाँ से 2 2 3 5 5 3 8 7 और 5 12 12 4 16 आएगा इसमें, 16 80 20 पहला वाला आंसर इसका सही हो जाएगा, 16 18 20। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम आते हैं, रिपीट करके इसको दोबारा से आप देख सकते हो। इन दोनों का सम करना है। सम में बिल्कुल सीधे हम पीछे से देख रहे हैं, 3 जीरो लग रही हैं इधर, इधर 145 लिख रहा है, तो 145 जिसमें भी ऑप्शन होगा वही हमारा आंसर होगा। आगे बढ़िए, इसको पीछे से करना स्टार्ट करिए। इसमें देखिए 7 7 4 नहीं इधर, अच्छा ये देखिए ये दोनों सेम नंबर है तो यही नंबर उठ के इधर आना है। अब देख लीजिए 245 3 2 कहाँ लिखा हुआ है, वही हमारा आंसर हो जाएगा। नहीं, इसने गलत किया है, इसमें कोई भी ऑप्शन ऐसा नहीं दे रखा है जो कि बिल्कुल सेम हो, तो इसका मतलब हमारा आंसर आएगा 424532। इसमें ऑप्शन नहीं है इसलिए मैंने इसको दिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर देखिए। अब सेम इसी तरीके का इसमें देखिए 573 ये वाला है ही है, ये वाला है ही है, इसकी कमी है तो इसको लिखना है 2 4 5 7 7 3, 4 5 7 7 3, ये रहा डी वाला ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करना है, पिक आउट ऑड वन आउट। ऑड वन आउट का मतलब होता है, ऑड वन आउट का मतलब होता है जो बिल्कुल अलग हो। मैंने बोला ना, एड एंड माने होता है प्लस करना, सम माने प्लस करना, टोटल माने प्लस करना, डिफरेंस माने होता है, डिफरेंस का मतलब हो गया माइनस करना। तो अब आपका इसका अलग बिल्कुल क्या होगा, डिफरेंस वाला आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए, अब आप बताइए 516 में कितना जोड़ा जाए जिससे कि ये सेम आ जाए। 516 में कितना जोड़ा जाए कि 516 ही आ जाए, तो जीरो जोड़ेंगे तो हमारा वही आंसर आ जाएगा। बहुत सिंपल है, सेम यही नंबर। अब देखिए इसमें कितना जोड़ा जाए, 1005 लिख रहा है और वही 1006 हो गया, तो इसमें कितना जोड़ा गया होगा, 1। ऐसे इस तरीके से इन वाले क्वेश्चनों को कर लेते हैं जिससे कि हमारे बहुत ही जल्दी इससे स्कोर बन जाता है। अब देखिए इसमें क्या लिख रहा है, आइडेंटिफाई द एडेंट एंड द सम। हमें आइडेंटिफाई करना है एडेंट किसको बोलेंगे और सम किसको बोलेंगे। ये जो आगे लिखा है उनको तो एडेंट बोलेंगे, सम टोटल करके आया है उसको बोला जाता है। तो 5680 हमारा कहाँ लिखा हुआ है, ऐसा लिखा हुआ है और नीचे वाले में लिखा हुआ है, और इसको एडेंट्स में हमारा लिखा हुआ है सेम। नहीं, इसमें अंतर है, 6 भी तो लिखना जरूरी है ना, 6 को थोड़ी ना जोड़ देंगे, तो इसलिए ये वाला हमारा सी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए, 19 वाला हम देखते हैं क्या लिखा हुआ है, 4500193777। अब देखिए 7 और 1 8, फिर से 7 और 0 7, फिर 7 और 0 7, फिर हमारा 3 और 5 8, 4 9 और 4 13। हमारा कितना हो जाएगा, 13 8 7 7 8। ये कौन सा आंसर आंसर है हमारा, सी वाला मुझे आंसर लग रहा है, तो इसका आंसर सी हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम आते हैं अब 20 वाले पे। क्या कह रहा है, एनुअल फीस ऑफ शुभ्रा इस इतने रुपए एंड द एनुअल फीस ऑफ शुभ्रा इतने रुपए। व्हाट इज देयर टोटल, यानी कि फीस ऑल टुगेदर, दोनों की फीस मिलके कितनी हो जाएगी। तो इनको ऐड करना है, 2 में 2 को ऐड करना है 4, 7 में 5 को ऐड करेंगे 12 की 2 कैरी 1, 3 और 1 4, 4 और 3 7। तो 724 कहाँ लिखा हुआ है वो देख लीजिए आप। 724 बी वाले ऑप्शन में लिख रहा है, तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। हमें इतना ही देखकर सॉल्व करके हमारे आंसर से दूर रखना है। ये कंपटीशन लेवल का एग्जाम है, आप इसको सोचें कि हम पूरा इसको सॉल्व करें तभी हमारा आंसर होगा, ऐसा कुछ नहीं है। हमारा आंसर आया, हमें उसको टिक करके फटाफट से आगे चलना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसी को तो कंपटीशन लेवल का एग्जाम बोलते हैं इन्हें। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अ कार ट्रेवल फ्रॉम ए टू बी, ए से बी तक ट्रेवल करती है एंड बी टू सी, दो जगह ट्रेवल करती है। द डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी इतने किलोमीटर है। इसमें ए और बी के बीच की डिस्टेंस कितनी है, 4364, और बी और सी के बीच की दूरी कितनी, इतनी। तो उसने बोला है पूरी कार कितनी ट्रेवल करेगी, इसमें कितना ट्रेवल करेगी। तो अब आप देखिए, इसको 4 और 3 कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा, 6 और 7 कितना हो जाएगा 13, कैरी 1, 5 और 3 8 हो जाएगा, 5 और 4 9 हो जाएगा। तो 9837 जिस जगह भी आंसर है वो आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। स्वाति परचेज अ ड्रेस फॉर 5473 एंड पेयर ऑफ फुटवियर इतने रुपए, व्हाट इज द टोटल अमाउंट। फिर से इनका सम करना है। 3 और 5 8 हो जाएगा, 3 और 7 10 हो जाएगा, कैरी 1 करेंगे तो 4 और 4 8 हो जाएगा, 5 और 2 7 करेंगे तो 7808 आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अब हम। साहिल बॉट अ चेयर इतने रुपए, टेबल इतने रुपए, फाइंड द राउंड ऑफ द सम ऑफ टेबल एंड चेयर नियरेस्ट टू 100। उसने बोला है कि आपको जो सम निकालना है वो किसका कहाँ तक निकालना है, नियरेस्ट 1000 तक निकालना है आपको। तो पहले इनका सम कर लेते हैं। 0 5 और 3 8, 4 और 5 9, आप अपनी कॉपी पर करिए। 3 और 2 5, 2 और 1 3, इतना आ गया। अब इसका हमें राउंड ऑफ निकालना है। राउंड ऑफ निकालेंगे 1000 के लिए, तो 1000 के लिए निकालेंगे तो इसका क्या होगा, ये इनको हटा दिया जाएगा। वैसे मेरे हिसाब से तो इसका आना चाहिए था 36,000 आना चाहिए था, पर लेकिन इसमें 35,000 है, तो उस हिसाब से देख लीजिएगा। वैसे 36,000 इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए फटाफट से। 23 मतलब 23,567 पीपल एनरोल्ड फॉर डांस क्लासेज इन 2016 में इतने लोगों ने इनरोल किया है। और ये कह रहा है 2017 में इतने और ज़्यादा आ गए। तो हाउ मेनी पीपल आर इनरोल्ड फॉर द डांस क्लासेज इन बोथ ईयर, दोनों सालों में बोला है। तो आपको पता है क्या करना पड़ेगा इसमें। जैसे ये 2 बार, ये 2 3 5 6 7 को 2 बार ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि एक बार तो इसके साथ ऐड होगा और फिर एक बार दोबारा और ऐड होगा। तो 2 3 5 6 7, इसी में 4 5, नहीं इसने कौन से वाले में बोला है, 2017 में ज़्यादा हुए हैं। सेम इसी तरीके से ये गलत आंसर दे रखे हैं इसके। और क्रॉस इन बोथ ऑफ द ईयर, इसके आंसर इस तरीके से तो गलत दे रखा है। 2016 में इतनी जनी है और मोर पीपल इतने 2017 में है। उसने दोनों सालों का पूछा है, तो पहले इसमें मोर करना पड़ेगा। तो 4 5 7 3 2 को 2 3 5 6 7 में ऐड करना पड़ेगा, और तब जाके फिर इसमें इसको जोड़ना पड़ेगा, तब जाके इसका आंसर आएगा। इनके आंसर ये गलत दे रखे हैं, आपको तो इन दोनों का सम कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम जब देखेंगे 25, A toy factory produce
जनवरी एंड इतने फरवरी, इतने मार्च। टोटल प्रोडक्शन पूछा है तो 5 और 0 5 10 हो जाएगा। कैरी 1 9 और 1 10 10 और 7 17 17 और 3 20। कैरी 2 2 और 8 10 10 और 6 16 16 और 4 20। कैरी 2 2 और 4 6 6 और 3 9 9 और 2 11। कैरी 1 1 2 2 3 4। इसका 41,000 इसका आंसर हो जाएगा। चलिए आज के लिए इतना ही काफ़ी है। 25 क्वेश्चन कराए हैं, इनको दोबारा से रिवाइज ज़रूर करना, इनको पूरा देखिएगा। चलिए, थैंक यू।